Hi, grade 5th. In previous class, I have completed chapter number 24. Today I am starting with chapter number 25, Natural Resources and Pollution. Warm up. Look at these three pictures below. Is there anything which needs to be avoided? क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं? यस, इसमें ये जो कचरा है उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये स्मोक को हम अवॉइड कर सकते हैं, ये जो ट्री कटिंग्स हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. यस. नाउ, नेचुरल रिसोर्सेज आर द अर्थ्स ट्रेजर. नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ का खजाना है. ट्रेजर्स मीन्स खजाना. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं वो हमारे अर्थ का खजाना है. They are the things such as minerals, forest and coals which exist in a place and can be used by people. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट है, कोल्स हैं. कोल मतलब कोयला, फॉरेस्ट मतलब जंगल, मिनरल्स, ये सारी चीजें कई कई जगह पर अवेलेबल है और उसे हम यूज कर सकते हैं. Natural resources include sources of energies, air, water, land, soil, minerals, microorganisms, plants and animals. Natural resources में ये सारी चीजें included है. क्या क्या? Sources of energy, air, water, land, soil, minerals, microorganisms मतलब छोटे छोटे insects, plants and animals. ये सारी चीजें इसमें included है. Natural resources are of two types: inexhaustible resources and exhaustible resources. Natural resources के दो types हैं, inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible resources are present in unlimited quantity in the nature and are not likely to be exhausted by human use. Inexhaustible रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और वो ह्यूमन यूज से खत्म नहीं होंगे. दिस इंक्लूड सोलर एनर्जी, एयर, सैंड, टाइडल एनर्जी, रेनफॉल. ये सारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द limited quantity in nature and are likely to be depleted मतलब कम हो रहे हैं और भविष्य में खत्म हो सकते हैं. depleted by human use. exhaustible resources वो होते हैं जो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और वो ह्यूमन यूज से आइदर कम होते जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे. They cannot be replaced. उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है. Exhaustible resources are of two types. Exhaustible जो resources हैं वो भी दो टाइप के हैं, renewable and non-renewable. They are renewable resources such as and non-renewable resources. Crops, forests, domestic animals and wildlife are renewable resources. ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है. ह्यूमन बीइंग्स कैन मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज. ह्यूमन बीइंग्स अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करता है, मतलब उसका यूज करता है, उसको अपने ढंग से यूज करता है. No organism depends more on the environment than human beings do. जितना human being environment पे डिपेंडेंट है उतना और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरी कोई भी लिविंग थिंग उतनी डिपेंडेंट नहीं है एनवायरनमेंट पे. They also draw more materials and energy from the environment than अदर ऑर्गेनिज्म. मतलब
कि वो एनवायरनमेंट से उतने ही ज़्यादा मटेरियल, उतने ही ज़्यादा एनर्जी एनवायरनमेंट से लेती है कंपेयर टू दूसरे ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि इंसान ऐसा है जो एनवायरनमेंट पे जितना ज़्यादा डिपेंडेंट है उतना और कोई नहीं है। और दूसरा, इंसान नेचर से जितना ले रहा है, इंसान नेचर से जितना अपने आप को लेकर यूज कर रहा है उतना और कोई ऑर्गेनिज्म या फिर और कोई लिविंग थिंग नहीं कर रहा है। We have been using natural resources discriminantly. हम हमारे indiscriminately मतलब हम abundance में, हम ना ही सोच के, ना ही ऐसे हम natural resources को ऐसे ही यूज कर रहे हैं। This has happened because of the following reasons. ये क्यों हो रहा है? ये इन सब reasons की वजह से हो रहा है। A tremendous increase in the human population. ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब हमारे पॉपुलेशंस में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है उस वजह से। दूसरा, अर्बनाइजेशंस, लोग गांव छोड़ कर शहरों में रहने आ रहे हैं उस वजह से। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मतलब उसमें भी काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजीज और वो सारी चीज़ें आई थी उस वजह से। Natural resources have to be used carefully because while some of these resources are found in abundance, others have found in limited quantities and that too in restricted areas of our land. मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए, केयरफुली उसका यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन कई काफ़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, उस वजह से उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। Moreover, the indiscriminate use of natural resources have resulted in an imbalance in the environment. नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रीम यूज़ की वजह से एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस आया है। It has given rise to the environmental problems like acid rain, soil erosion, ozone depletion and pollution. एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं? एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन वो होता है जब इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे जो क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, उसमें क्लाउड्स कैसे क्रिएट होते हैं वो हम वाटर साइकिल्स में पढ़ चुके थे, राइट? तो जो क्लाउड्स क्रिएट होते हैं उस टाइम पे अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज और वो ज़्यादा है तो उसके धुएं का जो भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लाउड्स में मिल जाएंगे और उसके बाद जो रेन होगी वो रेन काफ़ी हार्मफुल होती है। सो दैट इज़ वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट एसिड रेन। ये एसिड रेन है। आप आगे जब पढ़ोगे तब एसिड रेन आपको डिटेल में आएगा, लेकिन दिस इज द शॉर्टेस्ट एग्जाम्पल फॉर एसिड रेन। सॉइल इरोजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी फॉरेस्ट्रेशन होता है, हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा कट करते हैं, तब सॉइल इरोजन होता है। ओजोन डिप्लेशन मतलब कि हमारे आजू बाजू जो हमारे अर्थ के आजू बाजू जो हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट, उस एटमॉस्फेयर के साथ एक लेयर है, ओजोन लेयर, जो क्या करता है, वो लेयर हमारे
अर्थ को और उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, यूवी रेज। सूरज जो है, सन है हमारा, वो यूवी रेज उसके रेज में यूवी अल्ट्रावायलेट ऑलरेडी उसके रेज अल्ट्रावायलेट रेज ही होते हैं, लेकिन वो हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर लेयर के साथ देयर इज वन मोर लेयर, दैट इज अवर ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर क्या करता है, वो यूवी रेज में जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको निकाल देता है। तो ओजोन डिप्लेशन, जब पॉल्यूशन बढ़ता है, उस वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी डैमेज हो रहा है, वो भी डिप्लेट हो रहा है। डिप्लेट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में अगले साल आएंगी। एंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें पोल्यूशन की वजह से हो रही है। एवरी डे वी ऐड हार्मफुल सब्सटेंस टू द एयर, वाटर एंड सॉइल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल चीजें कहाँ ऐड कर रहे हैं, एयर में, वाटर में और सॉइल में। ये तो हमने आगे पॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था। हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट डैमेजेस द एनवायरमेंट्स आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, ये भी हमें आया था। Harmful substances that damage the environment are called pollutants. The process of damaging environment is called environmental pollution. Harmful substance जो environment को damage करते हैं, उस substance को pollutants कहते हैं। और जिस process से ये harmful substance हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं।